जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दिवाली की सरल पूजा विधि के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले तो आप लक्ष्मी पूजा से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं दिवाली की रात माँ लक्ष्मी बैकुंठ से धरती पर भ्रमण करने आती है और जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। इसलिए पहले तो साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और घर के ईशान कोण दिशा को शुद्ध करके सबसे पहले जहाँ पूजा करनी है वहाँ कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उस पर चावल की ढेरी रखें या थोड़े से चावल रख दें। फिर स्वास्तिक के ऊपर चौकी या पटिया बिछा लें। देखिए जो सामग्री आप पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब चौकी बिछाने के बाद लाल या पीला कपड़ा बिछा लें और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको स्थापित करें। तस्वीर में भगवान गणेश और कुबेर देव की तस्वीर हो ऐसी तस्वीर रखें। माँ लक्ष्मी के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए और माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ बैठी हो ऐसी तस्वीर पूजा में रखें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना आपको अपने लेफ्ट हाथ की तरफ यानी माँ लक्ष्मी के दाएं तरफ करनी है। कलश स्थापना से पहले चावल की ढेरी रखें या अष्टदल कमल बना ले या फिर थोड़े से चावल रखें। देखिए पूजा में जब हम किसी भी भगवान की या कलश की स्थापना करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट नहीं बैठाते हैं, तो हमें उन्हें आसन देना होता है। आसन देने के बाद लक्ष्मी कलश को कंठ तक जल से भरकर चावल के आसन पर रखें। अब कलश के अंदर हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से चावल और थोड़े से खुले फूल डाल दें। पांचों चीज डालने के बाद अब आम या अशोक के पत्ते, जिन्हें पंच पल्लव कहते हैं, हर पत्ते पर कुमकुम का तिलक लगा के कलश के अंदर स्थापित कर दें। उसके बाद एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रख दें। फिर नारियल लेकर उस पर कलावा बांधकर और फिर नारियल का मुख अपनी तरफ करके कलश के ऊपर स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्थापना के बाद पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहते हैं। इन सभी को भी आसन देकर विराजमान कराएं और अगर पंचदेव की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो मन ही मन पहले सूर्यदेव, फिर भगवान गणेश, फिर माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। आप सुपारी में पंचदेव का भाव रखकर भी स्थापित कर सकते हैं। बीच में भगवान गणेश, फिर गणेश जी की दाएं तरफ सूर्यदेव और सूर्यदेव के थोड़ी सी नीचे के स्थान पर माँ दुर्गा और गणेश जी के बाएं तरफ भगवान विष्णु और उनसे थोड़े नीचे के स्थान पर भगवान शिव। इस तरह से सुपारी में पंचदेव का भाव रखकर सुपारी को स्थापित कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखकर भी पंचदेव की इस तरह से स्थापना कर सकते हैं। किसी भी पूजा में पंचदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिना पंचदेव की स्थापना पूजा अधूरी मानी जाती है, आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। सभी को स्थान देने के बाद एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर फूल की सहायता से शुद्धिकरण के लिए चौकी पर जल का छींटा लगा ले, अपने आप पर भी छींटा लगा ले। शुद्धिकरण के बाद हाथ में जल पुष्प लेकर पूजन करने का संकल्प ले। संकल्प इस प्रकार ले कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, हे कुबेर देव, हे पंचदेव, आज मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ। आप मेरे घर में सदा सदा के लिए वास करें और मेरे घर में अन्न धन की हमेशा बरकत बनी रहे। इस तरह प्रार्थना करने के बाद हाथ में जो जल पुष्प है उसे माँ लक्ष्मी के चरणों पर समर्पित कर दीजिए। अब आप पूजा शुरू करेंगे। आप कुशा के आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले जो अखंड दिया जलाया जाता है उसके लिए चावल या फूल का आसन बनाएं। आप चाहे तो चावल से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब एक बड़ा अखंड दिया ले, उसमें एक लंबी रुई की बाती और सरसों का तेल भरकर जो चावल का आपने स्वास्तिक बनाया है या थोड़े से चावल रखकर आपने आसन बनाया है उस पर अखंड दिया को स्थापित कर दें। ध्यान रखें यह अखंड दिया पूरी रात जलता है तो तेल उसमें अच्छे से भरकर रखें। अब अखंड दिए को प्रज्वलित करें। अब भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी के साथ सभी के मस्तक पर हल्दी का तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें, फिर सभी को चावल लगाएं। लक्ष्मी कलश को भी और पंचदेव सभी को तिलक करें। ध्यान रखें पूजा में अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करें। रिंग फिंगर से ही सभी को तिलक करें। अब फूल माला पहनाएं, सभी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को पंचदेव सभी को कलावा समर्पित करें।
माँ लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। फूल को खिलाकर ही अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है या आप लाना भूल जाते हैं तो आप गुलाब के फूल भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल भी अति प्रिय हैं। अब माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश सभी को इत्र लगाएं। इत्र आप रुई में लगाकर भी चौकी पर रखकर सभी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें समर्पित करें। प्रिय चीजों में आप 5 गोमती चक्र, 5 कमलगट्टे, 5 कौड़ी, 5 हल्दी, 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 इलायची समर्पित करें। और धनतेरस के दिन जो आपने बर्तन, सोना चांदी जो भी आपने खरीद कर पूजन किया था उनका भी दिवाली पर पूजन करें। उन्हें भी आप चौकी पर रखें। और जो भी आपकी खुद की सोने चांदी की चीज़ें हैं, आपके पैसे हैं, उन्हें भी आप चौकी पर रखकर पूजा करें। पूजा करते वक्त आप ओम श्रीन हीन श्रीन कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीहीन श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जब आप पूजा करें तो आप इस मंत्र का मन ही मन जाप जरूर करें। इसके बाद सप्तधान माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। सप्तधान में साबुत धनिया जरूर होना चाहिए। उसके अलावा आप चावल, गेहूं, बाजरा कोई भी 7 तरह का अनाज ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी को सप्तधान समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो 7 तरह का अनाज जरूर समर्पित करें। इसके बाद नैवेद्य यानी भोग समर्पित करें। भोग में आप खील, बताशे, मखाना, सिंगाड़े, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई ये सभी समर्पित करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नमक, मिर्च और तेल से बने पकवान माँ लक्ष्मी को भोग नहीं लगाए जाते हैं। और हर पकवान या भोग पर तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। और भोग को आप पान के पत्ते पर रखकर ही समर्पित करें। इसके बाद जल समर्पित करें और हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। बहुत से लोग पूजा के समय कथा भी सुनते हैं, तो अगर आपके यहाँ कथा सुनते हैं तो हाथ में चावल और पुष्प लेकर कथा सुने और कथा सुनने के बाद पुष्प और चावल को माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। या कथा नहीं सुनी जाती है तो श्री सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम हीन श्रीन हीन कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीन हीन श्रीन महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अब गंध अर्पित करें, धूप अगरबत्ती जलाएं और माँ लक्ष्मी के ऊपर धीरे धीरे से खील की वर्षा करें। इसे धन वर्षा या अन्न वर्षा कहते हैं। इसे करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है, तो इसे जरूर करें। और घर के सभी सदस्यों को इसे एक एक करके हाथ में खील लेकर माँ लक्ष्मी के ऊपर धीरे धीरे जरूर वर्षा करनी चाहिए। फिर इस तरह पूजा करने के बाद अंत में सभी परिवारजन खड़े होकर आरती करें। आरती आप कपूर जलाकर अलग से करें। जो बड़ा अखंड दिया है उसे हिलाना नहीं है, क्योंकि वो पूरी रात जलेगा, इसलिए अंत में कपूर जलाकर आरती करें। सबसे पहले आरती को भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं, फिर नाभि की तरफ 2 बार घुमाएं और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करके आरती करें। पहले भगवान गणेश और फिर माँ लक्ष्मी की आरती करें। देखिए, आपको यहाँ से ये ध्यान देना है कि भगवान गणेश की आरती आप शंख, मृदंग, घंटी बजाकर करें, पर माँ लक्ष्मी की आरती आपको बहुत शांत होकर बिना ताली घंटी बजाए करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और शोर उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। जहाँ शोर शराबा, कलेश, द्वेष होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी रुकती नहीं है। और पूजा के दौरान भी आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। बिल्कुल शांत होकर बिना शोर शराबे के पूजा करनी है। अंत में हाथ जोड़कर धन की बरकत की प्रार्थना करें और भूल चूक के लिए माफी मांगे। पूजा समाप्त होने के बाद सभी परिवारजनों को आरती दे, प्रसाद बांटे, घर में दिए जलाएं और पूजा से पहले माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए मुख्य द्वार या आंगन पर रंगोली बनाएं। और अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो थोड़े से चावल मुख्य द्वार पर दहलीज पर जरूर रखें। और चौकी आपको अगले दिन ही उठानी होती है। और जो आपने माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय चीज़ें कौड़ी, कमलगट्टे, सुपारी, इलायची ये सब अर्पित किया था, उन्हें लाल कपड़े में बांधकर या लाल पोटली में रखकर बाद में तिजोरी में रखा जाता है। और जो अखंड दिया पूरी रात जलाने के लिए जलाया है, उसे दिवाली की रात ही काजल बनाकर सभी परिवारजनों की आंखों में लगाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। देखिए, दिवाली के दिन सूर्यास्त से पहले झाड़ू का पूजन किया जाता है। और अगर आप झाड़ू पूजन करना भूल गए हैं तो लक्ष्मी पूजन के समय झाड़ू की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए झाड़ू को भी कुमकुम का तिलक करे, चावल अर्पित करे, पुष्प अर्पित करे, कलावा बांधे और झाड़ू की भी आरती करे। इस तरह लक्ष्मी पूजन करे।
तो ये थी दिवाली की सरल पूजा विधि। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में धन की बरकत के लिए जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।